स्वागत है आपका केएम ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर इज नोन एज chemical reactions and equations. Now, first of all, I will discuss about chemical reactions. Okay, a chemical reaction is a process in which one or more substances changes into one or more new substances. It means that chemical reaction में एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होकर एक न्यू सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, तो ये न्यू सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट, राइट। और वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। इट मींस दैट इन केमिकल रिएक्शन देयर आर टू टर्म्स। ओके, देयर आर टू टर्म्स इन केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड सेकेंड टर्म इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ, जब वन और मोर देन वन सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होकर एक न्यू सब्सटेंस में चेंज होंगे तो न्यू सब्सटेंस को कहेंगे प्रोडक्ट। और वन और मोर देन वन सब्सटेंस आपस में रिएक्ट होंगे तो उस सब्सटेंस को कहेंगे रिएक्टेंट। मींस देयर आर टू टर्म्स इन केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टर्म इज नोन एज रिएक्टेंट एंड अदर टर्म इज नोन एज प्रोडक्ट। ओके, the substances which take part in a chemical reaction is called reactant। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उस सब्सटेंस को कहते हैं रिएक्टेंट। एंड द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट, तब उस सब्सटेंस को हम लोग कहते क्या है? प्रोडक्ट। ओके, एग्जांपल समझिए। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम in air to form magnesium oxide। मतलब the burning of मैग्नीशियम बर्न कर रहे हैं एयर के प्रेजेंस में। मतलब बर्न जब कर रहे हैं तो O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो एग्जांपल है एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। इट मींस दैट मैग्नीशियम को O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तब ये क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और ये मैग्नीशियम एज अ रिबन काम करता है और O2 जो होते हैं वो एयर के फॉर्म में, तब ये व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन करता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो फॉर्मेशन जो हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, और भी एग्जांपल को समझिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इट मींस दैट जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मतलब देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट जो है वो इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होंगे तो गैस इवॉल्व करेंगे, राइट। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो प्रेसिपिटेट बनते हैं, मतलब सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, राइट। थर्ड, चेंज इन कलर। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो सब्सटेंस का कलर जो होते हैं वो चेंज कर जाते हैं इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो टेम्परेचर क्या क्या होता है? चेंजेज। एंड लास्ट, चेंज इन स्टेट। जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो स्टेट चेंज कर जाते हैं, मतलब फिजिकल स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, इस टाइप से। ओके, अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? गैस इवॉल्व हो जाते हैं। ओके, समझिए एग्जांपल को। व्हेन जिंक ग्लास रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। मतलब एक कंटेनर आप कंसीडर कर लो इस टाइप से, और यहां पर जिंक ग्लास, और ये जो होते हैं जिंक ग्लास वो सिल्वर कलर के, तो आप इसको सिल्वर कलर से लगा दो इस टाइप से। ये सब जिंक ग्लास है। GRANULES, जिंक ग्लास, ठीक। अब इसको आप क्या करोगे? इसको या तो आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व करवा दो, है ना। व्हेन जिंक ग्लास रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या है आपका? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसे ही ये जिंक ग्लास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां से क्या होगा?
हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने लगेगा, मतलब बबल के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस जो होंगे वो इवॉल्व हो जाएंगे, H2 गैस। अब समझिए रिएक्शन को, ये आपका जिंक ग्लास, जिंक इन सॉलिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाओगे आप तो ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस, वो बबल के फॉर्म में निकलने लगेंगे। तो ये भी क्या आपका एक्वस फॉर्म में और ये भी क्या आपका एक्वस फॉर्म में, इस टाइप से। या आप इसी जिंक को क्या करोगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर जाएंगे। तो ये भी आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा और ये भी आपका एक्वस फॉर्म में, और ये जो रहेंगे वो सॉलिड फॉर्म में, राइट। तो इस टाइप से इवोल्यूशन ऑफ गैस को समझते हैं इन केमिकल रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। समझिए द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको रिएक्ट करवाना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, ओके। तो जब इस Na2CO3 को ब्रेक करोगे आप तो Na पे प्लस ये 2 है और ये कार्बोनेट आयन CO3 पे 2 माइनस, जब इस कार्बोनेट आयन को आप ब्रेक करोगे तो CO2 प्लस O पे 2 माइनस चार्ज, जब इस HCl को ब्रेक करोगे तो H प्लस और Cl माइनस। तो यहां से क्या हुआ, CO2 तो इवोल्यूशन हो गया, CO2 तो निकल गया इस तरह से, और यहां से सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया NaCl, और यहां से H प्लस और O पे 2 माइनस हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, इस टाइप से। मतलब सोडियम कार्बोनेट जो है जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट किया तो वो कौन सा गैस इवॉल्व किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस दैट केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, राइट। सेकंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। समझिए एग्जांपल को, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड solution is added to a solution of lead nitrate PbNO3 का whole twice, right, PbNO3, then a yellow precipitate of lead iodide is formed। तब क्या होते हैं, लीड आयोडाइड PbI2 जो होते हैं येलो फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और यहां से क्या निकल जाएगा आपको, KNO3। इट मींस दैट यहां पर क्या हुआ, ये जो होते हैं पोटेशियम आयोडाइड जब लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रेसिपिटेट होते हैं क्या, लीड आयोडाइड, और ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं येलो फॉर्म में, येलो कलर में, और इसके साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप से हम लोग क्या समझे कि केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस और सब्सटेंस जो होते हैं कंपाउंड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट भी होते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंज इन कलर, मतलब अब हम लोग चेंज इन कलर के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंस के कलर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर। समझिए एग्जांपल को, व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन then the purple color of potassium permanganate solution disappear, means it becomes colorless। मतलब क्या, जब सिट्रिक एसिड को जब रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और ये जो कलर जो शो करेगा वो पर्पल, मतलब पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये पोटेशियम परमैंगनेट जो होते हैं वो कलरलेस शो करते हैं। मींस क्या, केमिकल रिएक्शन में जब आप कलरफुल पोटेशियम परमैंगनेट, पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाए हैं तो ये पोटेशियम परमैंगनेट कलरलेस हो गए हैं, मतलब कलर जो हुआ है वो कलर चेंज कर गया है। मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस के कलर भी चेंज होते हैं, राइट। सेकंड एग्जांपल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस and acidified potassium dichromate solution is characterized by a change in color from orange to green। मींस क्या, जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं
तो ये ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट होंगे? ग्रीन कलर में। समझिए, ऑरेंज कलर से ये ऑरेंज कलर ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, K2Cr2O7। ओके, अब जब इसको आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ग्रीन कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। ग्रीन कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ग्रीन कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इट मींस दैट केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का कलर जो हो रहा है ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। मींस क्या, केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस के कलर भी चेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंज इन टेम्परेचर। समझिए, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, when quicklime reacts with water then alkaline is formed। क्विकलाइम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहां से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं एस्केलाइन, और ये है आपका क्विकलाइम, राइट। और इसके साथ साथ क्या होता है, अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। इसके साथ साथ हीट प्रोड्यूस्ड होते हैं। मतलब जब आप चूना पत्थर को पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, वो खदकता है, बबल होते हैं, और इसके साथ साथ हीट प्रोड्यूस होता है, राइट। तो वही है कि जब केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो यहां पर हीट भी क्या होता है, मतलब चेंज होता है, हीट निकलते हैं। इट मींस दैट टेम्परेचर क्या क्या होता है, चेंजेज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंज इन स्टेट। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट। समझिए एग्जांपल को, व्हेन वैक्स इज बर्न इन द फॉर्म ऑफ कैंडल। जब कैंडल के फॉर्म में जब आप वैक्स को जलाते हैं देन वाटर एंड CO2 आर फॉर्म्ड। तब वाटर और CO2 जो होते हैं वो बनते हैं। अब कैसे बनते हैं समझिए। नाउ वैक्स इज सॉलिड, ये रहा आपका मोमबत्ती, वैक्स कैंडल के फॉर्म में। अब ये क्या हो रहा है ना, जल रहा है, ये जल रहा है, इधर से इधर से इधर से, ये जो है ना वो कैंडल है, ठीक है, कैंडल है, राइट। वाटर इज अ लिक्विड। कब ये वाटर के फॉर्म में गया, और वाटर कौन सा फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है। वेयर एज CO2 इज अ गैस, और CO2 जो है वो गैस के फॉर्म में है। मींस ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन ऑफ वैक्स द फिजिकल स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। तो ये कैंडल जो है, ये वैक्स जो है वो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड। जब इसको आप कंबशन करा रहे हो, जला रहे हो, तो ये लिक्विड और गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा है। इट मींस दैट केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट भी चेंज होते हैं। यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये कैंडल जो है, वैक्स जो है वो सॉलिड फेज में है। जब इसको आप जला रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, तो लिक्विड और गैस के फॉर्म में सब्सटेंस बन रहे हैं। मतलब CO2 गैस और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है स्टेट को चेंज करके। इट मींस दैट केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट भी चेंज होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। समझिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूला। मतलब केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड केमिकल फार्मूला, राइट। समझिए एग्जांपल को, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब ये जो है एक केमिकल रिएक्शन दे रखा है। अब इसी केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड केमिकल फार्मूला, तो उसी इक्वेशन को कहेंगे केमिकल इक्वेशन। समझिए, ये रहा आपका जिंक सॉलिड में, और ये रहा आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन एक्वस
अब ये क्या बनेगा, तो जब इसको आप ब्रेक करोगे तो 2H प्लस और ये रहा सल्फेट पे 2 माइनस और जिंक पे +2 चार्ज, तो ये जिंक क्या होगा, सल्फेट के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 का फॉर्मेशन करेगा और यहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर जाएंगे और ये भी क्या रहेंगे, एक्वस। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो किए हैं केमिकल रिएक्शन का, तो इसी इक्वेशन को क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। समझिए, a balanced chemical equation has a equal number of atoms of different elements in the reactant and product side। मतलब अगर reactant and product side में दोनों साइड में अगर डिफरेंट नंबर में एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उस टाइप के रिएक्शन को कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में अगर इक्वल नंबर में एलिमेंट प्रेजेंट हो या एटम प्रेजेंट हो तो उस टाइप के रिएक्शन को कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझिए, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड chemical equation. In the other word, a balanced chemical equation has an equal number of atoms of the different elements on both the side। मतलब दोनों साइड, केमिकल रिएक्शन के दोनों साइड, बोले तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट अगर सेम नंबर में एटम में अगर प्रेजेंट होंगे तो उस टाइप के इक्वेशन को कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझिए, अभी जस्ट जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाए थे और बनाए थे क्या, जिंक सल्फेट ZnSO4 इन एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये क्या है आपका, एक केमिकल इक्वेशन है, ये एक क्या है, केमिकल इक्वेशन है और इसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है दोनों साइड में वो सेम नंबर में प्रेजेंट है। मतलब यहां पर जिंक जो है, यहां पर जिंक आपका 1 है, यहां भी जिंक आपका 1 है, यहां पर हाइड्रोजन आपका 2 है, यहां पे हाइड्रोजन आपका 2 है, यहां पे सल्फर आपका 1 है, यहां पे सल्फर आपका 1 है, यहां पे ऑक्सीजन आपका 4 है, यहां पे ऑक्सीजन आपका 4 है। मतलब इक्वेशन के बोथ साइड बोले तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो तो इस टाइप के इक्वेशन को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं सोच समझिए। सो वी कैन से दैट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब क्या, केमिकल इक्वेशन में अगर वेरियस टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हो और दोनों साइड में एलिमेंट का मास क्या हो, इक्वल हो, तो उस टाइप के इक्वेशन को भी हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब समझेंगे हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन has an unequal number of atoms of one or more elements in the reactant and product side। अगर reactant and product side में अगर unequal number में एलिमेंट प्रेजेंट हो तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन अदर वर्ड, an unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products। समझिए एग्जांपल को, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मोलेक्यूल H2 गैस प्लस O2 गैस टू फॉर्म H2O इन लिक्विड फॉर्म। अब ये गैस से लिक्विड फॉर्म में गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। अब यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहां पर 2 है बट यहां पर ऑक्सीजन 1 है। इट मींस दैट ये जो इक्वेशन है वो क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इस केमिकल इक्वेशन में क्या है, दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, सो वी कैन से दैट an unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more elements in the reactant and products।
मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में अगर अनइक्वल नंबर में एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो मास भी अगर अनइक्वल रहेंगे दोनों साइड में, तो उस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन के बोथ साइड में अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो उस टाइप के इक्वेशन को कहेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन। समझिए, अब बैलेंस जो करते हैं केमिकल इक्वेशन को दो टाइप से, एक हीट एंड ट्रायल मेथड और सेकंड एक जो डब्बा बनाकर करते हैं बैलेंस, उसको समझेंगे। तो फर्स्ट मेथड है आपका हीट एंड ट्रायल मेथड। समझिए, हीट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिया फॉर्मेशन ऑफ वाटर मोलेकुल का, जिसमें H2 गैस को O2 गैस के साथ रिएक्ट करवाया और वाटर मोलेकुल का फॉर्मेशन किया इन लिक्विड फॉर्म, राइट। अब हीट एंड ट्रायल मेथड में करते क्या है, यहां पर हाइड्रोजन जो है वो 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन आपका 1 है। जिसका नंबर कम रहेगा ना, उसको इक्वल करेंगे। तो यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर ऑक्सीजन आ गया आपका 2। जब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो आपका हाइड्रोजन भी तो ट्वाइस हुआ, तो हाइड्रोजन हो गया 4। अब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो जब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका 4, तो हाइड्रोजन 4 4, राइट। और आपका ऑक्सीजन 2 और 2, इट मींस दैट ये जो इक्वेशन हुआ वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ, और ये तो मेथड जो हुआ वो हीट एंड ट्रायल मेथड हुआ, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टू मेक इक्वेशन फॉर मोर इंफॉर्मेटिव। अब समझिए, इक्वेशन के लिए अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन, ठीक है। द केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव इन 3 वेज। 3 टाइप से हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे, किसके, केमिकल इक्वेशन के। मतलब क्या, स्टेट के बारे में समझेंगे, उसके बाद क्या हीट के बारे में समझेंगे, उसके बाद क्या कौन कौन से कंडीशन पे केमिकल रिएक्शन होंगे उसके बारे में समझेंगे। समझिए, फर्स्ट है बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मतलब जब केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी सबस्टांस रहेंगे, जो भी कंपाउंड रहेंगे, ओके, जो भी एलिमेंट रहेंगे, एटम रहेंगे, उसका कुछ ना कुछ एक स्टेट रहेगा, फिजिकल स्टेट रहेगा, राइट। बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होंगे, तो कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व करेंगे और कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। थर्ड है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब जब केमिकल रिएक्शन होंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होंगे, कुछ टेम्परेचर पे कुछ रिएक्शन प्रोसीड करेगा, कुछ केमिकल रिएक्शन जो होंगे वो कैटलिस्ट पे, कुछ केमिकल रिएक्शन जो होंगे वो प्रेशर पे, राइट। समझिए वन बाय वन सारे कंसेप्ट को। पहला है फिजिकल स्टेट। देयर आर 4 फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस सॉल्यूशन। मतलब 4 फिजिकल स्टेट में केमिकल रिएक्शन जो होंगे एग्जिस्ट करेंगे। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो भी कंपाउंड, एलिमेंट, एटम या सब्सटेंस जो होंगे वो या तो सॉलिड में रहेंगे, लिक्विड में रहेंगे, गैस में रहेंगे या एक्वस सॉल्यूशन में रहेंगे। जब सॉलिड स्टेट में रहेंगे, सॉलिड स्टेट में, तो उसके लिए हम लोग इंडिकेट करेंगे ब्रैकेट में S लिखकर। जब लिक्विड स्टेट में रहेंगे, लिक्विड स्टेट में रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग इंडिकेट करेंगे L से लिखकर, स्मॉल l। जब गैसियस स्टेट में रहेंगे, गैसियस स्टेट में रहेंगे, तो उसके लिए हम लोग स्मॉल s से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, तो उसके लिए हम लोग ब्रैकेट में AQ लिखकर डॉट डालेंगे, राइट। और भी समझिए, जिसमें एग्जांपल है जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब ये जिंक मेटल है, तो ये सॉलिड में। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट H2SO4 है, तो जब ये डाइल्यूट है, इट मींस दैट ये क्या होगा, एक्वस फेज में। अब यहां से क्या होगा, क्या बनेगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा। तो जिंक सल्फेट जो बनेगा वो भी क्या आएगा, एक्वस फेज में।
और यहां से हाइड्रोजन गैस जो इवोल्यूशन होगा वो कौन सा फेज में, गैसियस फेज में। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो फिजिकल स्टेट के साथ है, मतलब ये जो मेटल है वो सॉलिड में है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड में। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गैसियस स्टेट में। इस टाइप से मतलब केमिकल रिएक्शन में जो जो कंपाउंड रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा, एलिमेंट रहेंगे, सब्सटेंस रहेंगे और एटम रहेंगे, वो परफेक्ट किसी न किसी फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, राइट। इस टाइप से नेक्स्ट टॉपिक है आपका टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन। अब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो हीट को इवॉल्व करेगा। समझिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस इन्वॉल्व एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझिए, हीट जब एब्जॉर्ब करेगा तो एंडोथर्मिक और हीट जब रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, राइट। Those chemical reaction in which heat is evolved are called exothermic reaction। मतलब हीट जो हो रहा है वो जब रिलीज कर जाएगा, रिलीज होंगे तब उस टाइप के रिएक्शन जो कहलाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। When carbon burns in oxygen to form कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन को जब हम लोग जलाते हैं तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है। एंड अ लॉट्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, और इसके साथ साथ बहुत सारा हीट जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। इट मींस दैट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहां पर हीट जो हो रहा है वो रिलीज कर रहा है। जब हीट को रिलीज करेगा मतलब इवॉल्व करेगा तो इस टाइप के रिएक्शन जो होंगे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचुरल गैस मेनली मेथेन। मेथेन मार्स गैस इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब आप ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही प्रोड्यूस करता है, और इसके साथ साथ अ लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। समझिए, ये रहा आपका मीथेन CH4 गैस। जब इसको O2 गैस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो CO2 गैस प्लस वाटर मोलिक्यूल इन लिक्विड, और इसके साथ साथ अ लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व होते हैं। जब यहां से हीट इवॉल्व होंगे देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मींस अगर किसी भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज कर रहा है, हीट इवॉल्व हो रहे हैं, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग कहेंगे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब हम लोग रेस्पिरेशन को पहले समझते हैं। व्हेन ग्लूकोज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स, जब सेल्स में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तब हमारे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। मतलब जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं हमारे सेल में तब हमारा बॉडी जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी, तब इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द cells of our body to produce carbon dioxide and water molecule along with the production of energy, और इसके साथ साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। समझिए, ग्लूकोज C6H12O6 ये कंबाइन करेगा O2 के साथ, और O2 के साथ कंबाइन करके CO2 प्लस वाटर मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, और इसके साथ साथ हीट भी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक। अब समझिए, ये एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है, और इसको जब बैलेंस करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से तो यहां पर 6 लगाएंगे तो कार्बन बैलेंस, और यहां पर हाइड्रोजन 12 है तो यहां पर 6 करेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस। अब यहां पे ऑक्सीजन 6 है और 2 8 है, यहां पर कितना ऑक्सीजन है तो यहां पर 6 2 जा 12 और 6 तो 12 और 6 18 है, और यहां पर 6 है तो 6 और 12 तो यहां पर 6 लगाएंगे तो आपका ये इक्वेशन क्या रहेगा, बैलेंस ये हो जाएगा हीट एंड ट्रायल मेथड से। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या हो रहा है, हीट जो हो रहा है वो रिलीज कर रहा है। मींस दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। मींस रेस्पिरेशन इज द टाइप्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ध्यान में रखेंगे, रेस्पिरेशन जो होते हैं वो कौन सा टाइप का रिएक्शन शो करेगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। हीट जब एब्जॉर्ब करेगा देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब अगर केमिकल रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तब उस टाइप के रिएक्शन जो कहलाएंगे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल समझिए, when nitrogen and oxygen are heated to a very high temperature about 3000 degrees Celsius, then they combine to form a nitrogen monoxide। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब आप कंबाइन करेंगे और हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, इसको जब हम लोग हीट करेंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर पे अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तब क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। और यहां पर जब ट्वाइस कर देंगे तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। एंड अ लॉट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन। और यहां पर एक भारी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में हीट जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा। जब हीट एब्जॉर्ब करेंगे देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान में रखेंगे, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तब उस टाइप के रिएक्शन को कहेंगे इंडो। जब अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट को रिलीज कर रहा है तब उस टाइप के रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब कंडीशन को समझेंगे, केमिकल रिएक्शन के कंडीशन को। इफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस देन द हीट साइन डेल्टा। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए एक हम लोग डेल्टा का साइन लगाते हैं, इज पुट ओवर द एरो ऑफ द इक्वेशन। और हम लोग पुट कहां पे करते हैं, एरो के ऊपर में। इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देन द सिंबल और फॉर्मूला ऑफ द कैटलिस्ट इज आल्सो रिटेन एबव और बिलो द एरो साइन ऑफ द इक्वेशन। अगर किसी भी रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, यही है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा। अगर यहां से रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहे हैं तो कैटलिस्ट को यूज करेंगे, रिएक्शन प्रोसीड करने लगेगा। मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है कैटलिस्ट से वो होता है चेंज, राइट। अब केमिकल इक्वेशन में अगर कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट हो तो या तो एरो के ऊपर में नहीं तो नीचे में लगाते हैं, ठीक है। ये रहा आपका कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन। अब इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन 3 है तो यहां पर आप 2 से लगा दो, यहां पर आप 3 से लगा दो और यहां पे 2 से लगा दो, आपका इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द ग्रीन प्लांट्स मेक्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। समझिए, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ऐसे गया तो रेस्पिरेशन, ऐसे आया तो फोटोसिंथेसिस। समझिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 combines with water in the presence of sunlight and the green pigment of leaves called chlorophyll to make food like glucose and oxygen gas is given out। समझिए, the conditions for the reaction of photosynthesis to take place are the presence of sunlight and क्लोरोफिल। अब इसके पहले में हम लोग क्या पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस, सॉरी रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में क्या किए थे, ये जो ग्लूकोज था C6H12O6 में जब आप O2 के साथ रिएक्ट करवाए थे तो क्या बना था, CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और इसके साथ साथ हीट रिलीज कर रहा था। अब इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस CO2 कंबाइंस विथ वाटर, CO2 combines with water, ठीक, water in the presence of sunlight and chlorophyll, sunlight and chlorophyll,
राइट, देन फॉर्म्ड क्या बनेगा यहाँ पे आपका बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 और इसके साथ साथ O2 गैस बाहर निकल जाएगा। यहां पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कार्बन बैलेंस, और यहां पर 6 से करेंगे तो ये बैलेंस, और आपका 6 2 जा 12 और 6 18 तो 6 है, तो यहां पर 6 से करेंगे तो ये आपका बैलेंस। मतलब ये जो रिएक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस का, और ये जो रिएक्शन है वो है आपका रेस्पिरेशन का। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझेंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है, इससे बोर्ड में एग्जाम में हर साल आता है। राइट, समझिए, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, यहाँ पे अमोनिया है, तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म में रहेगा, डायटोमिक गैस। नाइट्रोजन भी वही है, डायटोमिक लीनियर गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और यहां पर क्या है, अमोनिया है, NH3, अमोनिया भी गैस ही है। राइट, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो पार्ट है आपका रिएक्टेंट है, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट है। पूरे रूल के साथ हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। समझिए, ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है कंपोनेंट सबस्टेंस, और यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे, एलिमेंट, इस टाइप से। अब कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हाइड्रोजन कर रहा है और नाइट्रोजन कर रहा है। अब रिएक्टेंट के फर्स्ट पार्ट में हाइड्रोजन 2 है, और रिएक्टेंट के सेकेंड पार्ट में नाइट्रोजन आपका 2 है, और प्रोडक्ट के एक ही पार्ट है, तो प्रोडक्ट के फर्स्ट पार्ट में नाइट्रोजन जो है सो 1 है और हाइड्रोजन जो है सो 3 है। हो गया, आगे समझिए। अब यहां पर रिएक्टेंट साइड में आपका नाइट्रोजन 2 है और प्रोडक्ट में आपका 1 है, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बनेगा, ये 2 बन जाएगा। इसका मतलब क्या, आप इसको क्या करो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बैलेंस, ये 3 2 जा 6, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों साइड आप नंबर ऑफ एटम को ना काउंट कर लो। तो इस साइड में हाइड्रोजन 6 है, इस साइड में हाइड्रोजन 6 है, इस साइड में आपका क्या है, आपका नाइट्रोजन जो है सो 2 है, और इस साइड में भी 2 है। इट मींस दैट आपको कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई करना है। इधर आपको कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है अमोनिया में, और N2 में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 1 से। तो आपका इक्वेशन जो रहा वो बैलेंस हो गया। राइट, नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर के साथ रिएक्ट किया है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। राइट, किस टाइप से है, समझिए कैसे बैलेंस करेंगे। ये है आपका रिएक्टेंट और ये है आपका प्रोडक्ट। इसमें भी 2 पार्ट है, इसमें भी दो पार्ट है। रिएक्टेंट में भी 2 कंपोनेंट है, प्रोडक्ट में भी 2 कंपोनेंट है, और एक हम लोग डब्बा बनाएंगे एलिमेंट का। राइट, अब एलिमेंट में एक आपका सोडियम है, एक आपका हाइड्रोजन है, और एक आपका ऑक्सीजन है। ठीक, इतना ही है। अब रिएक्टेंट के फर्स्ट पार्ट में सोडियम आपका 1 है, रिएक्टेंट के सेकंड पार्ट में हाइड्रोजन आपका 2 है, ऑक्सीजन आपका 1 है। इस टाइप से डब्बा में मैं फिल किया। प्रोडक्ट के फर्स्ट पार्ट में सोडियम आपका 1 है, ऑक्सीजन आपका 1 है, और हाइड्रोजन आपका 1 है। प्रोडक्ट के सेकंड पार्ट में आपका हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। अब बैलेंस करेंगे, समझिए, आपका सोडियम 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और 2 + 1 3 है, तो क्या करेंगे आप, और ऑक्सीजन 1 और 1 है, तो इसमें आप क्या कर लो, यहां पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 2 से, तो यहां भी 2 से करेंगे, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो किसी में नहीं करेंगे। तो यहां पर कितना हुआ, 2 + 2 4, तो यहां भी आपको 2 से करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 4, यहां भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2, तो इधर 2 इधर 2, मतलब ऑक्सीजन आपके बोथ साइड में इक्वल है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 + 2 4 बैलेंस है। यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या करोगे आप, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सोडियम भी बैलेंस हो जाएगा। तो सोडियम में क्या किए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए। H2O में क्या किए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए। NaOH में क्या किए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, और H2 में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किए। तो सोडियम 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन
2 और 2 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ये सारे के सारे जो है इस इक्वेशन में एलिमेंट जो है पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं वो सबके सब इक्वल है, मतलब बैलेंस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। मैग्नीशियम है, इसको बर्न कर रहा है, मतलब O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये सॉलिड फेज में है और ये बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना अगर आसान रहे तो हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेंगे। समझिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है 2 से कर लेंगे तो मैग्नीशियम यहाँ पे 2 से करेंगे, आपका इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस्ड और ये शो करेगा व्हाइट पाउडर इन सॉलिड फेज। ओके, सो इस तरह से हमने आपको इस चैप्टर में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एनसीईआरटी से कुछ रिलेटेड सवाल भी किए। आई होप सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।